चार बातें मैं अक्सर कहता हूं जो मेरे हर वीडियो में कॉमनली आप सुनते होंगे, प्रायः या सुनते होंगे। पहली बात मैं कहता हूं कि कानून को साथ में लेकर के चले, कानून को हाथ में लेकर के नहीं चले। दूसरी बात मैं कहता हूं कि मनीष कश्यप एक देवदूत है। हिंदी में कहिए तो देवदूत है, इंग्लिश में कहिए तो एंजल है, और उर्दू में कहिए तो एक फरिश्ता है। और फिर तीसरी बात मैं कहता हूं कि मनीष कश्यप एक पारस पत्थर हैं। और चौथी बात जो मैं प्रायः कहता हूं वो ये कहता हूं कि दुनिया में सिर्फ दो ही जाति होती है, एक अमीर और एक गरीब। इसलिए जात पात के चक्कर में कभी किसी नेता का झंडा मत उठा लीजिएगा, वरना जब आप फंसेंगे तो ये नेता लोग बचाने नहीं आते हैं। संतोष रेणु यादव याद होंगे आप लोगों को, जो लालू परिवार का झंडा उठा के चलते थे। आजकल वो कहां है आप जानते हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को। इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। उसके पहले मेरा नमस्कार, मेरा जय हिंद जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एस के पंकज। और इस वीडियो में जो नीचे पट्टी चल रही है, जो स्क्रॉलिंग हो रहा है, उसमें मुझसे आप कैसे जुड़ सकते हैं मेरी कानूनी और सामाजिक बातों के लिए, जागरूकता के लिए, समाज को खूबसूरत बनाने के लिए आप कैसे जुड़ सकते हैं, उसका पूरा डिटेल्स आपको दिया गया है। मेरा मोबाइल नंबर भी, ऑफिशियल मोबाइल नंबर भी इसमें दिया गया है। तो इस पूरे चारों मेरी बातों को एक घटना से आप जोड़ करके देखिएगा। मनीष कश्यप जेल जाते हैं। जेल जब वो गए तो उन पर उस समय की सत्ता ने, यानी तेजस्वी यादव की सत्ता ने, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी बिहार में, बिहार के सत्ता में उस समय, उन्होंने अत्याचार किया था। बिहार सरकार की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया था और ईओयू थाने में लगातार 4 केस दर्ज हुए थे। जब आज उस केस के न्यायालय के फैसले की बात करिएगा तो मैं जानता हूं एक वकील के रूप में कि मनीष कश्यप को सारे मामलों में जो बिहार की अहंकारी आरजेडी की सत्ता ने जो उन पर रेड पड़वाया था, जब वो तेजस्वी यादव को चैलेंज किए थे, जो उनका संवैधानिक अधिकार था, तो जो उन पर छापा पड़ा था, क्योंकि लालू यादव के 9वीं फेल बेटा का फॉलोअर और सब्सक्राइबर और उनको फॉलो करने वाले कम थे, और मनीष कश्यप जो एक मामूली सिपाही सूबेदार जमादार रैंक के पदधारी का एक बेटा है, जो मामूली 50 से 60 हजार रुपए का महीना कमा करके अपने 4 सदस्यों का पेट घर में पालते हैं, और घर भी अब तक खपड़ैल है। 5 दूर 10 दूर शहर में पूरी जिंदगी की कमाई एक करके और किसी तरह से वो घर बनाए हैं जो शहर में है, और गांव का घर अब तक खपड़ैल है। उस खपड़ैल घर से निकले हुए बेटे के ऊपर जब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो उसकी पॉपुलैरिटी से घबरा करके जब छापेमारी कराई गई तो सबसे ज्यादा मजे लेने वाले जो लोग थे वो थे, एक तो सत्ता में बैठे हुए कथित जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव। तो नतीजा क्या हुआ, लगा मनीष कश्यप का श्राप, हुई सत्य भविष्यवाणी, और 180 दिन के अंदर में सरकार गिर गई और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज एक मामूली विधायक तेजस्वी यादव बन के रह गए। दूसरा सबसे ज्यादा मजा ले रहे थे विकास राज, एक्सपोज मीडिया वाले। वो गलती से टकरा गए कथित खान सर से। अब खान सर अच्छे हैं या बुरे हैं इसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन पॉपुलर जरूर है। उस पॉपुलर खान सर से गलती से टकरा गए और उनका चैनल ध्वस्त हो गया, उनका जो साम्राज्य था यूट्यूब फेसबुक पर वो ध्वस्त हो गया। सबसे ज्यादा जिन्होंने गाली दिया था, यहां तक कि मनीष कश्यप की पूज्या माता श्री, जिनको बिहार का एक एक युवा अपनी मां मानता है, उस माता श्री को गाली देने वाले संतोष रेणु यादव के साथ जानते हैं क्या हुआ। संतोष रेणु यादव, छपरा में एक कांड हुआ, चुनाव 2024 का चुनाव, छपरा में एक कांड होता है, और छपरा में 1 साल मुश्किल से मनीष कश्यप के जेल जाने का मजाक उड़ाने वाले संतोष रेणु यादव को अभी 1 साल भी मजाक ढंग से नहीं उड़ाए थे कि छपरा में एक कांड होता है और वहां 2 जातियों के बीच में एक झगड़ा हो जाता है। एक जाति विशेष के घर में एक जाति विशेष के लोग घुसते हैं और घुस करके और उन पर अटैक करते हैं, और इधर से गोली चल जाती है और एक हत्या हो जाती है।
हत्या का केस उस व्यक्ति पर दर्ज होता है और संतोष रेणु यादव अपनी आदत से लाचार लालू परिवार का झंडा उठाते हैं। जातिवादी कुंठित मानसिकता का होने के कारण वो लगते हैं जातीय जहर उगलने, उन पर केस होता है, वो जेल चले जाते हैं और आज तक जेल में है। 2024 बीत गया, 2025 आ गया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें जेल से मुक्ति दिलाए। और मैं एक वकील हूं, यह भी भविष्यवाणी करता हूं कि जब जब सत्ता, चाहे वो लालू परिवार हो चाहे कोई परिवार हो, यहां तक कि संघ परिवार भी हो, अगर गलती करता है, अत्याचार करता है, तो न्यायालय और न्यायालय में बैठा हुआ मेरे जैसा कोई ना कोई एक योद्धा लड़ाई लड़ता है और उस व्यक्ति को जेल के सलाखों से बाहर निकालता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो बयान है कि जेल इज नॉट अ राइट, बेल इज राइट, तो बेल उनका अधिकार है, उनको बेल मिलेगा। लेकिन उनके जीवन का बिल्कुल उतना ही समय जेल में गुजर गया जितना समय मनीष कश्यप का जब गुजर रहा था, तो वो मजे ले रहे थे। और वो जेल भेजने वालों के खिलाफ नहीं, बल्कि जेल की प्रताड़ना झेल रहे, 50-55 डिग्री सेल्सियस का तापमान झेल रहे मनीष कश्यप का जो मजाक उड़ा रहे थे संतोष रेणु यादव, उतना ही दिन जेल की यातना झेल रहे हैं, उतने ही दिनों से। और जानते हैं, जिस लालू परिवार का वो झंडा उठाए हुए थे, वो लालू परिवार उनसे हाल चाल तक नहीं पूछ रहा है। और एक और मजे की बात मैं बताऊं, जो दो जातियों के बीच में संघर्ष हुआ था, वो दोनों जाति अक्यूज्ड और पीड़ित, डिसीज्ड, यानी जिन पर केस हुआ था और जिनकी हत्या हुई थी, उस हत्या के केस में जो इन्फॉर्मेंट थे, दोनों के बीच बात बन गई है। और सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि लालू परिवार ने ही मध्यस्थता करवा के केस को कॉम्प्रोमाइज करवा दिया और अभियुक्तों को तो राहत मिल गई उस मर्डर केस के। और उस मर्डर का विरोध करने वाले, जातीय जहर उगलने वाले, जातीय कुंठित मानसिकता वाले संतोष रेणु यादव अब तक जेल से बाहर नहीं निकले। तो सोचिए, इसीलिए मैं कहता हूं, जिन जिन लोगों ने मनीष कश्यप का विरोध किया, आज देखिए वो कहां है। आज वो लोग कहीं ना कहीं से मुफलिसी का जीवन जीने को मजबूर हैं। अब जो लोग मनीष कश्यप का समर्थन किए, या जो लोग मनीष कश्यप जिन लोगों का समर्थन किए, उन लोगों का क्या हुआ, उसका एक साक्षात उदाहरण तो मैं हूं कि मैं मुफलिसी झेल रहा था, मनीष कश्यप का समर्थन किया और ऊपर वाले ने, हनुमान जी ने, मेरे पिताजी के सत्कर्मों के कारण मुझे एक नामी वकील बना दिया। वकील सभी नामी होते हैं, सभी विद्वान होते हैं, लेकिन जो मेरे जीवन का कष्ट था, हनुमान जी ने, बजरंगबली ने हटा दिया। हमारे भाई पुजारी मीडिया के संजीत कुशवाहा, मिलियंस में फॉलोअर उनके हैं आज, क्योंकि उन्होंने मनीष कश्यप का समर्थन किया था। भाई हमारे अनिकेत रंजन आज पूरे देश दुनिया में चर्चित हो गए हैं, पहले से भी चर्चित थे, लेकिन वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। मनीष कश्यप के साथ आने के बाद में उनको भी हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया। कलयुग के साक्षात देवता हनुमान जी हैं। शनिवार को जेल से निकले थे, मंगलवार को मनीष कश्यप का बेल हुआ था, और हनुमान जी के वो भी भक्त हैं, अक्सर लाल रंग के वस्त्र में नजर आते हैं। हनुमान जी के वो भी भक्त हैं। हनुमान जी के भक्त का मैं भी बेटा हूं, और मैं अपने को हनुमान जी का भक्त अभी कहने के लायक नहीं हुआ हूं, लेकिन मेरे पूज्य पिताश्री हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो अनिकेत रंजन हो, इसके पंकज हो, पुजारी मीडिया वाले संजीत कुशवाहा हो, ये लोग आज पॉपुलैरिटी, जिस जगह पे हम लोगों ने जन्म लिया था, उस जगह के हिसाब से देखा जाए तो हमारी पॉपुलैरिटी अब ऊंचे आसमान पर है। इसके अलावा कई सारे लोग, चाहे वो नागेश सम्राट हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी मनीष कश्यप से रूपी पारस पत्थर से सटा, वो लोहा से सोना हो गया। और जिन लोगों ने मनीष कश्यप को गाली दिया, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जहां जहां मनीष कश्यप गए थे, सभी जगह के विधायक जीत गए हैं। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनीष कश्यप बराबर बयान देते नजर आए और बराबर लोगों को जागरूक करते नजर आए कि ये वही केजरीवाल है जिसने ये किया वो किया। मनीष कश्यप की भाषा राजनीतिक थी, लेकिन मेरी भाषा थोड़ी धार्मिक और कानूनी और सामाजिक होती है। तो मैं कहता हूं कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो खुद के जेल जाने के बाद कहते थे कि सत्ता केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। और मनीष कश्यप के साथ जब कई सारे उनके साथ रहने वाले लोगों पर झूठा मुकदमा हुआ था, जिसको न्यायालय ने गलत साबित कर दिया, न्यायालय ने कह दिया कि मनीष कश्यप निर्दोष है, बाइज्जत बरी है, उस पर अरविंद केजरीवाल ने मुंह में दही जमा लिया था। अगर अरविंद केजरीवाल उसी समय मनीष कश्यप की गिरफ्तारी का, उनके साथ में हुए राकेश तिवारी की गिरफ्तारी का, उनके साथ में हुए रवि भट्ट पर केस का, मनी द्विवेदी के केस का, अभिषेक मिश्रा और कई सारे दर्जनों लोगों पर हुए झूठे मुकदमे का अगर विरोध कर दिया होता, जबकि जेल जाना गरीब के लिए बड़ा मुश्किल होता है,
उसके परिवार का, उसके माता पिता का कोई देखोइया नहीं होता है। और एक सीएम जब जेल जाता है तो उसके पीछे उसकी मोटी सैलरी होती है, पहले से कमाया हुआ शीश महल बनाने लायक पैसा होता है, गाड़ी होता है, एक संवैधानिक शक्ति होती है। बिना शक्ति के निरीह प्राणियों का, निर्दोषों को जेल में जब भेजा गया तो अरविंद केजरीवाल चुप थे, और जब खुद को जेल भेजा गया तब उनको समझ में आया कि सत्ता दुरुपयोग करती है पावर का। इस दोहरी मानसिकता की सजा भगवान ने दी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाकर के मनीष कश्यप ने प्रचार किया और अरविंद केजरीवाल विधायकी तक में हारे। जहां जहां वो झारखंड में गए थे वहां वहां भी बीजेपी चुनाव जीती। और मनीष कश्यप से ये बात मैं मनीष कश्यप के मार्फत नहीं बोल रहा हूं, ना तो मैं बीजेपी का कोई नेता हूं ना उनका प्रवक्ता हूं। जो मुझे समझ में आया, जो मुझे हनुमान जी ने शक्ति सोचने की दिया है, सरस्वती माता ने जितना मुझे सोचने की शक्ति दिया, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं। और हालांकि मनीष कश्यप तो कहते हैं कि ये मोदी जी के अच्छे कार्यों का नतीजा है कि लोग हर जगह जीत रहे हैं, लेकिन मैंने जो देखा, जो सोशल मीडिया के माध्यम से उनके फेसबुक और यूट्यूब पर जो मैं इस क्षेत्र में घूमते नजर आए, वहां के विधायक जीत गए हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री को हराने वाले प्रवेश वर्मा का भी उन्होंने प्रचार किया था, वो जीत गए हैं। मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो राम सेतु बना रहे हैं, उस राम सेतु के निर्माण की में मनीष कश्यप की औकात सिर्फ एक गिलहरी के समान है। वो उनकी सेना का एक छोटा सा, मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा मानते हैं। वो जामवंत, अंगद, नल नील, हनुमान जैसा भी नहीं मानते हैं खुद को, वो मानते हैं कि गिलहरी है। लेकिन उन्होंने गिलहरी प्रयास अगर किया, एक गिलहरी के पूंछ से बालू अगर झड़ता है और राम मंदिर बन जाता है, तो उस गिलहरी को भी भगवान श्री रामचंद्र जी श्रेय देते हैं। तो उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग भी श्रेय देते हैं मनीष कश्यप को, और मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन मुझे ये कहना था कि जैसे मेरा जीवन बदला, जैसे कई सारे युवाओं का जीवन बदला, आज मनीष कश्यप के कारण बिहार के सैकड़ों युवा लाखों रुपए का महीना कमा रहे हैं, क्योंकि माइक पकड़ना मनीष कश्यप ने सिखाया, ग्राउंड रिपोर्टिंग मनीष कश्यप ने सिखाया, गांव गरीबों की समस्या हो, सड़क संरचना कार्यों में भ्रष्टाचार हो, या फिर भ्रष्टाचारी अफसरों की रिलाई हो, ये जो संस्कृति है नशाखोरी के विरुद्ध में जो जागरूकता है, ये संस्कृति मनीष कश्यप की देन है। और वही संस्कृति अपना करके बिहार के सैकड़ों युवा कमाने लगे। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के कारण, उसमें जुड़ने के कारण जो 2-4-5% पॉपुलैरिटी कम हुई है, जो जातीय कुंठित मानसिकता के लोगों ने उनको अनफॉलो किया है, जो उनका वीडियो नहीं देख रहे हैं या देख के कमेंट में जो है वो अपने संस्कारों का, नीच संस्कारों का परिचय दे रहे हैं, उसके कारण जो 5% पॉपुलैरिटी मात्र घट गई मनीष कश्यप की, उसके कारण आज लोग फेसबुक का जो बिचला हिस्सा होता है, वीडियो हिस्सा या जो रील हिस्सा होता है, या फिर जो है सोशल मीडिया के किसी भी वेबसाइट का जो रील हिस्सा होता है, आज वो एक मिनी वैश्यालय हो गया है। आज चोली ढोड़ी बिंदिया, गोरे बदन, अश्लीलता फैलाने का अड्डा बन गया है। अगर यही 5% लोगों को सुबुद्धि आ जाए और फिर से मनीष कश्यप को वही पॉपुलैरिटी हो जाए जो 95% है, बस 5% जुड़ जाए, तो फिर से बात होगी कि खैनी खाना गलत है, गुटखा खाना गलत है, सिगरेट पीना गलत है, अश्लील वीडियो देखना गलत है, लव मैरिज कर लेना गलत है, अंतरजातीय विवाह करना गलत है। और जो गलत है, जिसके कारण हत्याएं हो रही हैं, 10 में 8 हत्याएं हो रही हैं आज लव अफेयर्स के कारण, जो अवैध संबंध बनाना गलत है, बिहार में जो है वो भ्रष्टाचार गलत है, सड़क की बनावट गलत है, सड़क के बीच में पोल घटना गलत है, बिजली का तार नीचे लटकना गलत है, बिजली का बिल ज्यादा आना गलत है। इस पर चर्चा होने लगेगी अगर ये 5% लोगों को सुबुद्धि आ जाए। मैंने 4 बातें अपनी फिर से मैं दोहरा देता हूं जिस पर मैंने तर्क दिया है। पहली बात कि कानून को साथ में लेके चले, हाथ में नहीं, जैसे संतोष रेणु यादव ने किया और आज जेल की यातना भोग रहे हैं। जातीय जहर उगलना, 2 वर्गों को लड़ाना, वर्ग संघर्ष कराना, ये गलत है। जातीय कुंठित मानसिकता गलत है। दूसरा कि अमीर और गरीब ही 2 जाति होती है। अमीर जाति का लालू परिवार आज गरीब जाति के संतोष रेणु यादव से मिलने नहीं जाता है। और मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, चूंकि मैं एक यादव गुरु का चेला हूं, मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं यादव भाइयों से, अभी आंख खोलिए। सच्चाई बात है, यादव समाज के लिए जितना संतोष रेणु यादव लड़े हैं, जितना विकास राज लड़े हैं, उतना तेजस्वी यादव नहीं लड़े। लेकिन आज तेजस्वी यादव जो कम से कम विपक्ष में है, नेता प्रतिपक्ष है, वो संतोष रेणु यादव पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो आंखें खोलिए यादव भाई लोग। तो कानून को साथ में लेके चले, कानून को हाथ में लेके नहीं चले, पहली बात। दूसरा, मनीष कश्यप पारस पत्थर है। जितने भी विधायक जीत रहे हैं या वकील फेमस हुए, जितने भी समाजसेवी फेमस हुए, जितने भी यूट्यूबर्स फेमस हुए, वो मनीष कश्यप से सट के फेमस हुए। तो मनीष कश्यप एक पारस पत्थर है, वो देवदूत हैं, फरिश्ता हैं, वो एक एंजिल है, क्योंकि उनको गाली देने वाले बर्बाद हो रहे हैं,
और जाति सिर्फ दुनिया में दो होती है, एक अमीर और एक गरीब। जय हिंद, जय बिहार।